हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसका इंट्रोडक्शन और एक एक्सरसाइज 8.1 हम इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं। पहले मैथ का चैप्टर 9 था और न्यू एडिशन इसमें चैप्टर 8 है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्या होता है। अलजेब्रा मींस आपका जो भी ए से जेड तक जितने भी वेरिएबल्स हैं अलजेब्रा कहलाते हैं। और एक्सप्रेशंस जब वेरिएबल्स और कंस्टेंट्स साथ में मिलते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास एक टर्म भी होती है, दो टर्म भी होती हैं, तीन टर्म भी होती हैं, तीन से ज्यादा टर्म्स भी होती हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है, फार्मूलाज, आइडेंटिटीज। ठीक, इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे x+2 हमने लिया। x+2 में आपने समझना है x हमारा क्या है, x हमारा है वेरिएबल, और +2 2 क्या है हमारा, 2 हमारी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक, वेरिएबल में हम x y z a b c कोई भी लेटर ले सकते हैं, और वेरिएबल्स का मतलब ही होता है, मतलब ये तब्दील हो सकता है, चेंज हो सकता है। और दूसरी तरफ से 2 जो है, 2 हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब 2 की जगह पे हम 3 नहीं लिख सकते, 3 की जगह पे हम 1 नहीं लिख सकते, 2 है तो 2 ही रहेगा। थोड़ा सा इसमें जो प्लस है मैं आपको बता दूं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आई होप आप बच्चों को पता होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमारे पास होता है एडिशन, उसके बाद हमारा होता है सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये आप बच्चों को पता ही होगा। एडिशन एज अ वर्ब, एड, subtract, multiply and divide. As a noun, addition, subtraction, multiplication and division. ठीक, ऑपरेशन नाउन में आता है, ऑपरेटर वर्ब आता है, और इसके सिंबल्स आपको पता ही है। ऐड के लिए हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई क्रॉस, और डिवीजन के लिए डिवाइड वाला सिंबल। ये तो बेसिक है, ये आपको पता होगा। ठीक, तो x+2 हमारा क्या है, हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, इस चीज को आई होप आपने समझा होगा। अब x+2 ये हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, ठीक, ये चीज समझना है आपने। x+2 हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। ठीक, x हमारी एक टर्म है, उसके बाद +2 हमारी दूसरी टर्म है, मतलब ये इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं। ठीक, x एक टर्म है और +2 दूसरी टर्म है। एक चीज आपने समझना है, आपके एक्सरसाइज 9.1 जो प्रीवियस मैथ था उसमें पहली एक्सरसाइज थी टर्म्स और कोफिशिएंट निकालने का। तो इसमें आपने समझना है कोफिशिएंट क्या होता है। न्यूमेरिकल टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट क्या आएगा। ठीक, कितने x हैं ये, तो एक x है, 1x हम इसको पढ़ सकते हैं, तो मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 1। ठीक, इसी तरीके से +2 है, तो 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल टर्म एक्सप्रेशन की, तो 2, वेरिएबल इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 2। अगर 2y भी होता तब भी वेरिएबल के साथ जो नंबर है हमारे पास, जो न्यूमेरिकल टर्म है वो 2 था, तो कोफिशिएंट हमारा क्या रहता, 2। तो इसकी डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो, न्यूमेरिकल जो टर्म होती है ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं, या हम सिंपली कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपने समझा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। इसके अलावा भी हम एग्जांपल में लेते हैं, अक्सर इस एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके पास लिखा होगा x² + 2। अब अगर मैं बच्चों से पूछता हूं कि x² + 2 टर्म्स अलग करो, कोफिशिएंट्स अलग करो, तो x² हमारी एक टर्म आ गई और +2 हमारी दूसरी टर्म आ गई। ठीक, अब अगर बच्चे से पूछते हैं
कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स के ऊपर स्क्वायर देख के बच्चे कहते हैं सर 2। दैट्स रॉन्ग आंसर। एक्स की पावर 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 नहीं है। ये चीज आपने समझना है। अगर किसी को पूछेंगे कितने एक्स स्क्वायर हैं, तो कितने एक्स स्क्वायर है, 1 एक्स स्क्वायर है, एक ही एक्स स्क्वायर है, तो मतलब इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, इसका कोफिशिएंट रहेगा 1। उसके बाद +2 एज इट इज, जैसे हमने ऊपर किया, तो +2 का कोफिशिएंट हमारा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो ये आपने समझना है। टर्म्स, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ये चीजें बहुत ध्यान से आपने समझनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। इसके बाद इंट्रोडक्शन में ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये सब नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन जो हमने अभी, जो मैंने डिस्कस किया एक्सप्रेशन का, टर्म्स का, कोफिशिएंट का, ये चीजें मैंने डिस्कस की। इसके अलावा आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो बेसिक आपके 8th के स्टैंडर्ड का अगर बात करें, तो इसमें किस किस टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 टर्म्स वाला हम एग्जांपल ले रहे थे। 1 टर्म में भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, 2 टर्म में, 3 टर्म में, और 3 से ज्यादा 4 टर्म्स में भी, 4, 5 टर्म। तो इन सब को मिला के पॉलिनोमियल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आता है मोनो, उसके बाद आता है बाइनो, उसके बाद आता है ट्राइनो। ठीक, मोनो की अगर बात करें तो मोनो में हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास खाली सिंगल टर्म होती है, ओनली 1 टर्म। जैसे मैंने 1000 लिखा तो खाली एक एक्सप्रेशन है 1000। ठीक, तो ये हमारी एक्सप्रेशन कहलाएगी। और इसमें कितनी टर्म्स है, सिंगल टर्म, 1 टर्म। ठीक, मैं इस चीज को नोट डाउन भी कर लोगे आप। मोनो के ऊपर मैं लिख देता हूं। ABC हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, सिंगल टर्म। ठीक, XYZ क्या है, सिंगल टर्म। ठीक, तो एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमाइल। ठीक, ये आपने डेफिनेशन भी याद रखनी है। एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 1 टर्म, जिस एक्सप्रेशन में खाली एक टर्म होती है, यहां पे मैंने लिख भी दिया है 1 टर्म, वो हमारा क्या होता है, मोनो। इसी तरीके से जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ठीक, उसको हम बोलते हैं बाइनो। ठीक, बाइनो के हम एग्जांपल लेंगे, जैसे x प्लस वाई क्या है हमारा, बाइनो। इसी तरीके से x प्लस 2 क्या है हमारा, बाइनो। इसी तरीके से हम ले सकते हैं a प्लस बी, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये मतलब खाली जिनमें 2 टर्म्स होती हैं वो हमारी बाइनोमियल्स कहलाते हैं, मतलब बाइनो, बाइनो मीन्स 2। उसके बाद ट्राइनो, ट्राइनो क्या होता है, 3। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। ठीक, जैसे x प्लस वाई प्लस z, कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5, कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी 3 टर्म्स है, तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। और इसके अलावा अगर 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, मोनो, बाइनो, ट्राइनो की कैटेगरी में। 4 टर्म्स वाला भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, 5 टर्म्स वाला भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, लेकिन वो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इस चीज को भी आपने अच्छे से समझना है। उसके बाद बात करें आगे, अगर थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीजन ऑफ अलजेब्रा, वो सब आगे की एक्सरसाइज में, जो प्रीवियस मैथ था उसमें आपने उसमें हमारे पास थोड़ा सा बहुत वास्ट होके ये सभी चीजें मेंशन थी, लेकिन अब जो न्यू एडिशन है, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है, तो उसमें उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे हम इसमें एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, अभी जो एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आगे आने वाले एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और इसको इंट्रोडक्शन में समझाने की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है, जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज में हम इस चीज को कवर करेंगे, हम ऐड कैसे करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और आगे की एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई कैसे होगा, डिवाइड वगैरह कैसे होगा, वो सब हम आगे की एक्सरसाइज में भी कवर करेंगे। तो फिलहाल हम इंट्रोडक्शन में इतना ही। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका
क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। ठीक, अच्छे से समझना, ऐड क्या होता है बहुत पहले से बोलने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है ऐड क्या होता है। अब सिंपल पहला पार्ट है, यहाँ पे ए बी माइनस बी सी, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, बी सी माइनस सी ए, आपको कॉमा दिख रहा है, उसके बाद सी ए माइनस ए बी। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बाइनोमियल्स है ए बी माइनस बी सी। तो ये तीनों जो है बाइनोमियल्स लिए गए हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लोगे और कामा हटाओगे। पहली चीज आपने क्या याद रखनी है, कामा की जगह पे हमने क्या करना है, हमने प्लस का सिंबल देना है। तो मैंने लिखा ए बी माइनस बी सी, उसके बाद कामा की जगह पे प्लस का सिंबल, बी सी माइनस सी ए, कामा हटाया प्लस लग गया, सी ए माइनस ए बी। ठीक, पहले स्टेप में आपने याद रखा, आपने कामाज को रिमूव किया और कामाज की जगह पे सिंबल लगा दिया एडिशन का, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने लाइक टर्म्स को अलग करना है और अनलाइक टर्म्स को अलग करना है। ए बी, वहां से मेरे पास क्या है माइनस ए बी, फिर मैंने दिखा माइनस बी सी और मेरे पास क्या है प्लस बी सी, उसके बाद माइनस सी ए और मेरे पास क्या है प्लस सी ए। ठीक, ये हो गई हमारी लाइक टर्म्स अलग। अब लाइक टर्म्स अलग हो गई, अनलाइक टर्म्स अलग हो गई। ए बी और बी सी साथ में था तो दोनों अनलाइक टर्म्स थी। अब ए बी और ए बी हो गया तो दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब ए बी में से हम ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी सी में से बी सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी ए में से सी ए सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज सिंपल। जैसे आप अब यहाँ पे आपको ए बी बी सी, मतलब हमारे पास अलजेब्रा, अलजेब्रा इसी को कहते हैं कि आपके पास वेरिएबल्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास नंबर्स नहीं है, इसमें आपके पास आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल और नंबर कांस्टेंट टर्म्स मिलके आगे के क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो प्लस ए बी माइनस ए बी, खत्म हो गया, क्रॉस कर दिया हमने। मतलब ए बी माइनस ए बी जीरो होता है, 2 माइनस 2 1 माइनस 1 जस्ट जीरो हो जाता है। बी सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस बी सी, क्रॉस हो गया, प्लस सी ए माइनस सी ए, क्रॉस हो गया, मेरे पास क्या बचा जीरो, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक, तो मतलब पहले पार्ट में हमारा यही था, सिंपल सा, कामा हटाया, सिंबल लगाया, ऐड का पूछा है ऐड किया और लाइक टर्म्स को अलग किया और अनलाइक टर्म्स को अलग किया। लाइक टर्म अलग हो गया, अनलाइक टर्म अलग हो गई, फिर हमने देखा सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, और हमारे पास क्या बचा जीरो। दैट सिंपल। उसके बाद हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर, हमारा जो दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमारे पास है ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक, अब इसमें भी आपने सेम जो हमने ऊपर आइडेंटिटी यूज की, जो हमने फार्मूला यूज किया, कि क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप में हमने कामा हटाया, ए माइनस बी प्लस ए बी, कामा खत्म किया, प्लस लिख दिया, बी माइनस सी प्लस बी सी, कामा रिमूव किया, प्लस लिख दिया, सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या याद रखना है, पहले स्टेप में क्या याद रखा, कामाज को रिमूव किया और एडिशन का पूछा है तो ऐड का सिंबल लगा दिया। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या याद रखना है, लाइक टर्म्स को अलग करना है, अनलाइक टर्म्स को अलग करना है। मेरे पास जैसे ए और यहां से भी मेरे पास माइनस ए माइनस ए, उसके बाद मैं क्या लूंगा माइनस बी और दूसरी तरफ से मेरे पास प्लस बी, माइनस बी प्लस बी। ठीक, उसके बाद ए बी फिलहाल मेरे पास कोई टर्म नहीं है, ए बी को मैं नीचे नहीं उतारता हूं पहले। अब मैं जाता हूं आगे लाइक टर्म्स में, जैसे माइनस सी और दूसरी तरफ से मेरे पास प्लस सी। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे बी सी है, ए सी है, ए बी है। अब मैं इनको भी नीचे उतारता हूं क्योंकि अनलाइक है, ए बी सी की तरह नहीं है, बी सी ए सी की तरह नहीं है। अब इनको मैंने नीचे उतारा, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम जाते हैं इसके तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, सिंपल, जैसे ए माइनस ए खत्म हो गया, माइनस बी प्लस बी खत्म हो गया, माइनस सी प्लस सी, मतलब लाइक टर्म्स एक जैसी हैं और एक प्लस में एक माइनस में तो खत्म हो गई। और मेरे पास क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये रहेगा हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा इसका दूसरा पार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरे पार्ट की ओर। एट द फॉलोइंग में हमारा जो तीसरा पार्ट है, इसमें अब हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ठीक, ये सभी टर्म्स आ गई। अब इसको हम समझेंगे। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 में आपको बता दूं ये हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल। ठीक,
और दूसरी तरफ से 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्राइनोमियल। कामा एक ही जगह है, कामा हटाते हैं, कामा की जगह पे प्लस लिख देते हैं, बाकी सेम टर्म हम लिख देते हैं 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में देखना है, अब यहां पे देखना है, अब आपने कोफिशिएंट को नहीं देखना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और 2 वाले ढूंढना है, नहीं, आपने क्या करना है, अपने वेरिएबल्स को देखना है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मेरे पास क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसके पीछे 2 है, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली दूसरी टर्म आ गई मेरे पास माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक, उसके बाद दूसरी तरफ से हम देखेंगे, मेरे पास है माइनस 3 पी क्यू और इसकी लाइक टर्म क्या है, मतलब सेम वेरिएबल्स प्लस 7 पी क्यू। ओके, और उसके बाद बचा मेरे पास प्लस 4 प्लस 5, जो हमारे कंस्टेंट टर्म्स है उनको हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक, अब जब हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म होती है, एक नेगेटिव टर्म होती है, तो हमेशा याद रखना हम घटाते हैं, माइनस करते हैं। इन चीजों को समझने में बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। कौन सा सिंबल लगाएंगे, क्या करेंगे, याद रखना जब एक टर्म पॉजिटिव में एक नेगेटिव में तो हम माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 3 में से 2 करेंगे तो मेरे पास 1 बचा। ठीक, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का एज इट इज वही रहेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के सिंबल क्या रहेगा, सिंबल रहेगा माइनस। क्यों रहा माइनस, क्योंकि जिससे हमने घटाया, हमने माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से 2 को माइनस किया ना, तो इसके पीछे माइनस का सिंबल था, इसलिए हमने सिंबल कौन सा यूज करना है, माइनस का। माइनस 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आप 1 ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने पीछे आपको समझाया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक, तो माइनस 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी माइनस 3 पी क्यू प्लस 7 पी क्यू, एक प्लस में एक माइनस में, क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 में से 3 किया तो क्या बचा, 4 बचा। सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस का, क्यों, 7 से घटाया, 7 के पीछे क्या था, प्लस था, इसलिए प्लस का सिंबल लग गया। और 7 माइनस 3 कितना होता है, 4, 4 पी क्यू, 5 और 4 होता है 9, दोनों प्लस में है तो प्लस ही करेंगे, 5 प्लस 4 हो गया 9। तो आप चाहो तो आप इसको 1 लिखने के बजाय डायरेक्ट माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 9 भी लिख सकते हो। ये हमारा हो गया सॉल्व, सिंपल सा। ये था हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट एडिशन का। एडिशन के टोटल 3 ही पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने कवर किए। आपको अगर इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, कहीं पे भी, खास करके सिंबल्स का कि कहाँ पे प्लस लगेगा, कहाँ पे माइनस लगेगा। तो इस चीज को मैंने कोशिश की है बिल्कुल क्लियर करने की, कहाँ पे हमें माइनस यूज करना होता है, कहाँ पे हमें प्लस यूज करना होता है, कहाँ पे हमें घटाना होता है, कहाँ पे हमें डायरेक्ट ऐड करना होता है, कंस्टेंट और वेरिएबल में किस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन हमारा, सॉरी, एक पार्ट और है, इसका एक पार्ट और है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कामा देख लेना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के बाद कामा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बाद कामा, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बाद कामा, और एन पे 2lm 2mn प्लस 2nl। सोल्यूशन करके हमने क्या कर दिया, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, कामा हटाना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कामा हटाया, प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कामा हटाया, प्लस 2lm प्लस 2mn और प्लस 2nl। ठीक, अब क्या करेंगे हम, पहले स्टेप में क्या है, कामा रिमूव किए, सिंबल लगा दिया, क्योंकि ऐड का क्वेश्चन है तो ऐड ही का सिंबल लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग करने का। लाइक टर्म्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर, दूसरी तरफ से क्या देखेंगे मेरे पास, प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर और फिर से प्लस एम स्क्वायर, उसके बाद प्लस एन स्क्वायर और आगे फिर से क्या है, प्लस एन स्क्वायर। ये हमारी सारी लाइक टर्म्स है। अब अनलाइक टर्म क्या है, प्लस 2lm, उसके बाद प्लस 2mn, उसके बाद प्लस 2nl। ठीक, ये हमारी होगी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स अलग। अब यहाँ पे आप देखो, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे, L4 नहीं लिख देना, मल्टीप्लाई नहीं करना, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना होता है, 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, सिंपल। ठीक, अब क्या करना है, हमारे पास लाइक से अनलाइक भी हो गई, लाइक टर्म्स अलग हो गई, अनलाइक टर्म्स अलग हो गई।
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है यहाँ पे ध्यान देखना। देखो 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर 2n स्क्वायर 2lm 2mn 2nl, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर जगह पे 2 आ रहा है, इसलिए हमें 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। 2 को जब हम कॉमन लेंगे बाकी जो टर्म्स है वो हमारे पास अंदर बचेगी। अब हमने क्या किया, हम 2 को कॉमन लेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट लेकर बाकी सभी टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि उसकी सेम मीनिंग हो जाती है। आप चाहो तो यहां तक भी आंसर कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा और ब्यूटीफुली करने के लिए 2l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर 2 हमने बाहर कर दिया, कॉमन निकाल दिया और बाकी सभी टर्म्स को हमने अंदर लिख दिया, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट था एडिशन का। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब हमारा आया सब्ट्रैक्ट। ठीक, सिंपल सा बच्चों वाला खेल है, प्लस और माइनस का खेल है। अच्छे से आप समझोगे, अच्छे से आप पढ़ोगे, अच्छे से आप ध्यान दोगे तो अलजेब्रा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सब्ट्रैक्ट का पहला पार्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट किससे करना है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। सब्ट्रैक्ट किससे करना है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। इसमें बच्चे जहां पे कंफ्यूज रहते हैं कि पहले 4a माइनस 7ab लिखूं या 12a माइनस 9ab लिखूं, कौन सी साइड पहले उतारूं, कौन सी साइड पहले लिखूं, और यहीं पे गलत कर देते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए फ्रॉम के ऊपर मैं लिखता हूं, फ्रॉम क्या होता है, से, यानी 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को। ठीक, तो पहले हम कौन सी टर्म को लिखेंगे, हम पहले 12a माइनस 9ab प्लस 5ab माइनस 3 को लिखेंगे। ठीक, ये चीज याद रखना, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। फ्रॉम की जगह पे माइनस का सिंबल, और अंदर जो बाकी टर्म्स हैं इनको हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे। ठीक, माइनस 4a पहले मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन 4a से हमने ब्रैकेट लेना है। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब हम क्या करते हैं, इनको हम ब्रैकेट में लेते हैं, 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12 को। ठीक, अब क्या करना है, यहां पे अच्छे से समझना, यहां पे सिंबल्स कैसे चेंज होते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b और माइनस 3 एज इट इज। अब अंदर जितने भी सिंबल्स है ना वो सब चेंज हो जाएंगे, जो माइनस में प्लस हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस से इस सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स ब्रैकेट के अंदर आ गए। तो माइनस से जब हम 4a को देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, माइनस 4a। माइनस से माइनस को दिया तो प्लस 7ab, प्लस से माइनस को दिया तो माइनस 3b, मतलब ये प्लस में था माइनस में, और प्लस से माइनस को दिया तो माइनस 12। इस चीज को अच्छे से समझना। ठीक, यानी माइनस से जब हम माइनस को करते हैं तो हमारा प्लस हो जाता है, माइनस से जब प्लस को करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस से जब प्लस को करते हैं तो माइनस हो जाता है। इस तरीके से हमारा सेम जैसे एडिशन में हमारे पास टर्म्स आई थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, सिंपल स्टेप्स जो हमने पीछे क्वेश्चंस में किए। 12a, अब देखना हमने दूसरी तरफ से a वाली टर्म क्या है, माइनस 4a, फिर माइनस 9ab, और दूसरी तरफ से मेरे पास कौन सी टर्म है, प्लस 7ab। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्लस 5b, और दूसरी तरफ से मेरे पास क्या है, माइनस 3b। अब मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या बची, माइनस 3 और माइनस 12। इसको भी हमने लिख दिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखो 12a में से जब हम 4a करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में घटाएंगे, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 बचेगा। 12 के पीछे प्लस है यानी प्लस में है तो 8 भी प्लस में ही रहेगा। फिर माइनस 9ab प्लस 7ab, एक प्लस में एक माइनस में घटाएंगे, बड़े का सिंबल रहेगा, बड़ा 9 है, 9 के पीछे माइनस का सिंबल। ठीक, तो 9 में से 7 तो 2 बचा, मतलब माइनस 2ab, फिर प्लस 5ab माइनस 3b, फिर से एक प्लस में एक माइनस में, 5 में से 3 तो 2 बचा, लेकिन प्लस में इसलिए क्योंकि 5 के पीछे प्लस का सिंबल है, जिससे घटाया उसके पीछे प्लस है,
उसके बाद 3 और 12 दोनों को करेंगे, 12 और 3 होता है 15, दोनों माइनस में है तो -15। 12 और 3 को ऐड करते हैं, याद रखना ऐड करते हैं और सिंबल रहता है माइनस का। ठीक, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं हम बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में आप अच्छे से देख लीजिए, 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। क्या करेंगे, ऊपर समझ आ गया होगा आपको। फ्रॉम का मतलब हमें 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz इधर लिखना है, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बाकी माइनस के बाद 3xy plus 5yz minus 7zx। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, माइनस से अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz, माइनस से अंदर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3xy, माइनस से प्लस को देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5yz, माइनस से माइनस को देंगे तो प्लस 7zx। ठीक, सिंपल। अब यहां पे भी आपने समझा कि अंदर वाली टर्म्स के जो सिंबल्स थे वो चेंज हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। मेरे पास 5xy और दूसरी तरफ से xy वाली टर्म्स कौन सी है, -3xy। फिर है मेरे पास -2yz और दूसरी तरफ से मेरे पास क्या है -5yz। ठीक, हम इसको लिख देंगे। उसके बाद -2zx और दूसरी तरफ से मेरे पास क्या है +7zx। अब क्या बचा मेरे पास, एक टर्म बची 10xyz जो इन सब से अलग थलग है, जो अलग ही रहना चाहती है। ठीक है, इसको हमने अलग कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस सभी टर्म्स को आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक, ताकि कोई नंबर कोई टर्म हमें रह ना जाए। अब 5xy में से 3xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। शाबाश, ये तो आता ही होगा ना सबको। 5 में से 3 तो 2xy और xy का सिंबल xy तो सेम ही रहेगा, और सिंबल क्या रहा प्लस का, मतलब प्लस हमने लिखा नहीं लेकिन प्लस में ही है 2xy, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो घटाया। उसके बाद -2yz -5yz दोनों माइनस में है, तो अभी ऊपर किया हमने 5 और 2 होता है 7, माइनस का ही सिंबल रहेगा -7yz। उसके बाद -2zx + 7z, एक प्लस में एक माइनस में तो घटाएंगे। 7 में से 2 किया तो क्या बचा 5, 7 के पीछे प्लस का सिंबल इसलिए प्लस लिखना पड़ा 5yz। ठीक, 5zx सॉरी। उसके बाद एंड पे बचा मेरा 10xyz। ठीक, इसके साथ तो कोई इसका जोड़ीदार है ही नहीं, तो ये रहा हमारा आंसर। सभी टर्म्स अनलाइक हो गई, xy yz zx और xyz। तो ये रहा हमारा बी पार्ट का आंसर। अब करते हैं हम इसका अगला पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर सी। सी पार्ट में 4p² -3pq plus 5pq² -8p plus 7q minus 10। क्या करना है, फ्रॉम 18 -3p -11q plus 5pq minus 2pq² plus 5p²q। थोड़ा सा लेंथी है, बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन मेथड सेम सिंपल, उसी तरीके से जैसे हमने बाकी पार्ट सब्ट्रैक्ट किए वैसे हम इसको भी करेंगे। ठीक, इसमें पहले हमने क्या लिख लिया, 18 - 3p, याद रखना है कहां से स्टार्ट करना है। 18 - 3p -11q plus 5pq minus 2pq² plus 5p² माइनस बाकी सारी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर 4p² minus 3pq plus 5pq² minus 8p plus 7q minus 10। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, एज इट इज 18 - 3p -11q plus 5pq minus 2pq² plus 5p²q, और अंदर के सभी सिंबल्स हो जाएंगे चेंज। 4 है प्लस में हो जाएगा माइनस में, माइनस से प्लस को तो माइनस हो जाता है, -4p² माइनस माइनस प्लस प्लस 3pq
प्लस माइनस 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 5p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 8p प्लस और माइनस 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 7q माइनस और माइनस प्लस प्लस 10। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप। ठीक, सिंपल सा, आसान सा, मैथ मुश्किल नहीं होता, मुश्किल हम समझते हैं, आप बच्चे मुश्किल समझते हैं, मुश्किल नहीं समझना, इसको हंसते खेलने निकालता है। 18 का 18 क्योंकि मेरे पास दूसरी तरफ से कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस 10, तो इसको ढूंढ के लाया और इसको लिख देंगे प्लस 10। ठीक, उसके बाद मेरे पास माइनस 3p और दूसरी तरफ से हम देखेंगे माइनस 3p और साथ में p वाली टर्म हमारी कौन सी है, p वाली टर्म प्लस 8p, इसको भी हम लिख देंगे प्लस 8p। उसके बाद q वाली टर्म माइनस 11q, लिख दिया माइनस 11q और 11q के साथ में क्या है, सॉरी यहाँ पे 11q पहले लिखना है, इसको हम फिर से इरेज करके लिखते हैं। देखो 5pq, थोड़ा सा जब ऊपर से ज्यादा टर्म्स हो जाती हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। 3p और 8p तक हमारा ठीक है। 8p के बाद हमारा यहाँ पे था 11q, तो ये हमने नहीं लिखा था, माइनस 11q और दूसरी तरफ से मेरे पास माइनस 7q। ठीक, इस चीज को आपने समझना है। उसके बाद हमारे पास प्लस 5pq और दूसरी तरफ से मेरे पास क्या है प्लस 3pq, प्लस 3pq और उसके बाद हमारे पास क्या बचा माइनस 2pq स्क्वायर, माइनस 2pq स्क्वायर और दूसरी तरफ से क्या है माइनस 5pq स्क्वायर और अब क्या बचा हमारे पास प्लस 5p स्क्वायर q और माइनस 4p स्क्वायर q। ठीक, यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा आगे 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q। ठीक, अब 18 और 10 कितना होता है 28, लिख दिया हमने। फिर 8 में से 3 करेंगे तो क्या बचेगा प्लस 5, एक प्लस में एक माइनस में तो घटाया, 8 में से 3 किया तो 5 बचा, सिंबल प्लस का। फिर माइनस 11q माइनस 7q, माइनस 11 और 7 कितना होता है 18, माइनस 18q, फिर प्लस 5pq और प्लस 3pq दोनों को ऐड करेंगे और हुआ 8pq। उसके बाद मेरे पास 2pq स्क्वायर और माइनस 5pq स्क्वायर, 5 में से 2 तो 3, हमारे पास हो गया 3, नहीं सॉरी हमारे पास ये माइनस 2pq स्क्वायर है और दूसरी तरफ से भी माइनस 5pq स्क्वायर है, तो मतलब हमारे पास क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस, सिंबल रहेगा माइनस का, 5 टू कितना होगा 7, तो इसके हम क्या करेंगे प्लस 7, सिंबल रहेगा माइनस का ही, माइनस 7pq स्क्वायर और उसके बाद हमारे पास क्या बचा प्लस 5p स्क्वायर q और हमारे पास माइनस 4p स्क्वायर q। ठीक, 5 और माइनस 4, प्लस में है 5 और माइनस में है 4, 5 में से 4 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली लिखेंगे प्लस p स्क्वायर q। ये हमारी हो गई अनलाइक टर्म्स 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके कांस्टेंट टर्म को एंड पे भी लिख सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके अगले और लास्ट पार्ट की ओर। एक्सरसाइज 8.1 का आखिरी पार्ट यही था, सॉरी ये आखिरी पार्ट था, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जहाँ पे आपको कोई डाउट हो, समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाय।